हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज अमजद अली। आज की क्लास को हम वेरी फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और वेरी फर्स्ट से मेरा मतलब है कि आज मैं आपको एकदम अल्फ़ाबेट से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास एकदम नींव की तरह है। जैसे एक मकान की नींव रखी जाती है, उसी तरह से आज से आपकी इंग्लिश की एक नींव रखी जाएगी। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, क्योंकि वीडियो एकदम अल्फ़ाबेट से पढ़ाया जाएगा, यानी कि वेरी बिगिनिंग से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है, और वीडियो पसंद ना आए तो ना करें, बट वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप किसी भी लेवल पर हैं इंग्लिश के तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एकदम अल्फाबेट से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यकीन दिला दूं कि जिस लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को, तो इस लैंग्वेज को सीखना बहुत आसान है। ठीक है, हमारे दिमाग में एकदम बेकार का हवा बना हुआ है कि ये लैंग्वेज बहुत ही टफ है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम हिंदी को जानते हैं ना, हिंदी को, क्योंकि आपको मैं हिंदी बोलकर पढ़ा रहा हूँ, आप हिंदी में समझ रहे हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में ये चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, लेक्चर इंग्लिश टू इंग्लिश होगा। ठीक है, चीजें बहुत सारी चेंज हो जाएंगी, लेकिन आपको भी तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखें कि जिस हिंदी को हम बोल रहे हैं, हमें हिंदी इजी लगता है। वो क्यों? क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग लैंग्वेज है। हमने अब तक हिंदी में ही पढ़ा है, लिखा है, जाना है, सुना है, और ये हमारी मदर से हमारे अंदर ट्रांसफर हुई है। आई मीन कि ये हमारे ब्लड में है। ठीक है, हमारे खून में है हिंदी। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज तो है नहीं। ठीक है, तो हम इसको सीखने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, इसको सीखने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन इतना आपको आसान में बना दूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ, इंग्लिश को मैं आसानी से सीख सकता हूँ। ठीक है, तो जरा आराम से देखिएगा। देखिए, मैं एक आपको एक बिलीव दिलाता हूँ, एक मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि देखिए किस तरह से हम हिंदी को, और हिंदी से अगर हम हिंदी से इंग्लिश में कंपैरिजन करें तो देखिए, हिंदी की अल्फाबेट में, अगर हम हिंदी के अल्फाबेट में देखें तो कितने लेटर्स हैं? 52 लेटर्स हैं। We know very well that there are 52 letters in English alphabet, oh sorry, हिंदी अल्फाबेट। हमारी हिंदी के अल्फाबेट में 52 अक्षर हैं, यानी 52 लेटर्स हैं। और इसके जस्ट अगर हम देखें इंग्लिश में, तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर हैं? 26 लेटर हैं। आप ही जाने कि आप यह जान जाइए कि जब हिंदी लैंग्वेज में 52 लेटर हैं, तो अब हम उस लैंग्वेज को अच्छे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जब हम 52 अक्षर वाली भाषा को ठीक समझ रहे हैं, हमने समझ लिया है, हमें बहुत इजी लग रही है, तो फिर 26 अक्षर वाली भाषा पर क्यों हम कमांड नहीं कर सकते? हम अच्छे से कमांड करेंगे। ठीक है, आप मेरे पे विश्वास बनाए रखें। मैं आपको एक ऐसी जर्नी के साथ मैं आपको शुरुआत कर रहा हूँ, एक ऐसी जर्नी इंग्लिश की कि जो इंग्लिश लैंग्वेज को एकदम हलवा बना देगी। ठीक है, आप विश्वास रखिएगा, वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ही इजी वे में। तो देखिए, वी नो वेरी वेल दैट कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट्स के टू पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज वाउल, यानी पहला जो पार्ट होता है वो वाउल यानी स्वर का होता है, और दूसरा जो पार्ट हमारी अल्फाबेट्स का होता है वो क्या किसका होता है? वह कॉन्सोनेंट्स का होता है, जिसे हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि हिंदी के किस अक्षर के लिए अंग्रेजी का कौन सा लेटर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जरा स्टार्टिंग से देख लीजिएगा कि इधर इस साइड में मैंने स्वर लिखे हैं और इस साइड में मैंने कॉन्सोनेंट लिखे हैं। वीडियो के बनाने से पहले ही मैंने ये बोर्ड पर लिख लिया है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाते समय ये लिखता तो ये वीडियो काफी लेंदी हो जाता। इतना लेंदी वीडियो करने की जरूरत नहीं है। काम की बात शुरू करते हैं। तो देखिए कि जैसे कि ये स्वर लिखे हैं, तो इन स्वर की जो मात्राएं होती हैं वो मात्राएं भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दी हैं। और इसको जरा ध्यान से देखें, अगर हिंदी में कहीं ए आता है तो ए के लिए हम ए का यूज करते हैं। ठीक है, इंग्लिश के लेटर ए का यूज करेंगे, और आ के लिए भी हम ए का ही यूज करेंगे। लेकिन आ की मात्रा अगर कहीं ये आती है तो इसके लिए भी हम, इस मात्रा के लिए भी हम ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ई। ई यानी छोटी ई की मात्रा जो होती है वो इस तरह से होती है, तो उसके लिए हम आई का यूज करेंगे। बड़ी ई की मात्रा ये होती है
तो बड़ी ए की मात्रा के लिए हम डबल ई का यूज करेंगे। और छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है, जैसे हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे हम इस तरह से लिखें कै ऊ कु, तो ये छोटे ऊ की जो मात्रा होती है या ये यू, तो इन दोनों के लिए हम यू का यूज करेंगे इंग्लिश में। ठीक है। नेक्स्ट जो बड़ा ऊ होता है, बड़े ऊ की मात्रा ये होती है, इस तरह से लगती है, तो उसके लिए हम डबल ओ का यूज करेंगे। छोटी ए की मात्रा इस तरह से लगती है, चाहे छोटी ए आ जाए चाहे ये छोटी ए की मात्रा आ जाए, उसके लिए हम ई का यूज करेंगे। बड़ी ए की मात्रा इस तरह से लगती है, उसके लिए हम ए आई का यूज करेंगे। अभी एग्जाम्पल भी देंगे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखें। छोटा ओ की जो मात्रा इस तरह से होती है, चाहे छोटा ओ इस तरह से लिखा हो चाहे उसकी मात्रा हो, हम उसके लिए ओ का यूज करेंगे। बड़ा ओ चाहे बड़े ओ इस तरह से मात्रा हो चाहे बड़ा ओ कंप्लीट लिखा हुआ हो, हम दोनों के लिए ए यू का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो अंग होता है उसके लिए हम अम का यूज भी कर सकते हैं, यानी ए एम का भी और ए एन का भी, अकॉर्डिंग टू सेंस। नेक्स्ट है जो एह होता है, इसके लिए हम ए एच का यूज करेंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, तो ये कै के लिए हम के का यूज करेंगे। खे है, खे के लिए के एच का यूज करते हैं। गै के लिए जी का यूज करेंगे और घै के लिए जी एच का यूज करेंगे। और च के लिए सी एच और छ के लिए सी डबल एच और जय के लिए जे और झय के लिए जे एच और ट के लिए टी और ठ के लिए टी एच और ड के लिए ड यानी डी, ढ के लिए डी एच का यूज करेंगे। अब ये देखिए आपके दिमाग में कंफ्यूजन बन रहा होगा कि भाई ये जो मैंने इस तरह से ये लगाया है ये क्या है। ये देखिए इसको हम हिंदी में हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि यह वर्ड बिना वावल के है, यानी बिना वावल का है, इसमें वावल नहीं है। ठीक है, ये आधा अक्षर है। ठीक है, ये याद रखें। तो जिन इनके नीचे सबके नीचे क्या लगे हैं? ये हलंत लगे हैं। तो हलंत का मतलब होता है इनमें वावल नहीं है। नेक्स्ट आगे देखें, जो ड़ है एन का यूज करते हैं। तय के लिए टी का यूज करेंगे और थ के लिए टी एच का, द के लिए डी और ध के लिए हम डी एच का यूज करेंगे। न के लिए एन का यूज करेंगे। प के लिए पी का यूज करेंगे। फ के लिए पी एच का या फ का यूज करेंगे। ब के लिए बी का यूज करेंगे और भ के लिए हम बी एच का यूज करेंगे। नेक्स्ट है मैं के लिए हम एम का यूज करेंगे। ये के लिए वाई का यूज करेंगे और रे के लिए आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ले के लिए हम एल का यूज करेंगे। वे के लिए वी या डब्ल्यू, इन दोनों में से किसी का एक यूज करेंगे। नेक्स्ट है बड़ा शय के लिए हम एस एच का यूज करेंगे और ये जो श है इसके लिए एस एच का यूज करेंगे और छोटे श के लिए ओनली एस का यूज करेंगे। है के लिए एच का यूज करेंगे और ये जो होता है कक्षा वाला छ के लिए हम के एच का यूज करेंगे और त्रय के लिए टी आर का यूज करेंगे और गे के लिए जी वाई का यूज करेंगे और श्रेय के लिए एस एच आर का यूज करेंगे। और ये जय नहीं है बल्कि ये है ज। ध्यान से सुन रहे हैं आप मेरी बात? ये तो है, यहाँ देखिए ये तो है जय, यहाँ भी लिखा है ये जय है, ये जे है, ये तो है हिंदी में जे, और ये है जे, यानी कि जो हम यहाँ से निकालते हैं अपने हलक से निकालते हैं जे है, अर्थात इसकी पहचान ये होती है इसके नीचे बिंदा होता है, नुक्ता सा होता है, तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे? जेड का यूज करेंगे। तो अगर मान लीजिए ये कहाँ यूज होता है, जैसे आपको लिखना जमीर, तो जमीर जेड से लिखा जाएगा। जालिम, ठीक है, जालिम नहीं जालिम, तो वो जेड से लिखा जाएगा। ठीक है, आपकी समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद मैंने आपके लिए इस वीडियो में ये ऐड किया है कि देखिए अगर हमें इस तरह से मात्राएं किसी भी वर्ड के साथ हमें यूज करनी होती हैं तो कैसे यूज करेंगे? कै के लिए यानी का के लिए के ए का यूज करेंगे और का के लिए भी के आ यानी के और ए का यूज करेंगे, यानी का के लिए भी, और की के लिए तो के के लिए तो के आएगा ही, और ई के लिए हम क्या यूज करेंगे? आई। नेक्स्ट है के लिए और ये के आ गया, कै के लिए के आ गया और ये बड़ी ई के लिए डबल ई आया। नेक्स्ट है कू के लिए यू आएगा, के यू। नेक्स्ट बड़े ऊ के लिए के डबल ओ आएगा और के लिए के आई आएगा और को के लिए के ओ को। और नेक्स्ट है ये बड़े ओ के लिए आएगा के ए यू और इसके लिए या तो हम के ए एम यूज करेंगे या के ए एन का यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम खा के साथ यूज कर सकते हैं,
खा, खी, खी, खू, गी, उसी तरह से सारे लेटर हम इस तरह से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंग्लिश में जो हम नेम लिखते हैं, किसी का भी अपना नाम लिखना हो, किसी दूसरे का नाम लिखना हो, अगर किसी फैमिली मेंबर का नाम लिखना है, ठीक है, तो आप उसे आसानी से लिख पाएंगे इनकी हेल्प से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपना नाम हम कैसे लिखेंगे, आपको ये अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। किसी भी पेपर पर आप इसे नोट कर सकते हैं, और अगर नोट ना करें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको इसको अच्छे से एकदम मेमोराइज कर लेना है, और फिर कोई भी नाम लिखना एकदम आप चुटकी में सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाम लिखने की प्रैक्टिस। ओके, अब बात सीखते हैं हलंत की। अगर किसी भी हिंदी के अक्षर के नीचे हलंत लगा है तो इसका मतलब ये है कि वह अक्षर वॉविल के बिना है, यानी कि वॉविल इसके अंदर नहीं है। जैसे ये लिखा है, अगर कै के नीचे ये डंडा यानी जिसको हलंत कहते हैं अगर ये लगा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हाफ लेटर है, अर्थात ये आधा अक्षर है। जब इसमें हम वॉविल ए मिलाएंगे तब ये पूरा लेटर बनेगा का। ठीक है, इसीलिए ही हम इस कै के लिए के का यूज करेंगे, और ऐसे ही हम इंग्लिश में आ का आ इसके अंदर मिलाएंगे तब इस का की अंग्रेजी का होगी। ठीक है, अब समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसमें ये नाम लिखना सीखते हैं। इसी तरह से आप भी नाम लिख पाएंगे, किसी का भी नाम XYZ आप लिख देंगे, अगर आपने वह पीछे के टेबल अच्छे से आपने रिवाइज कर रखे हैं, आपको ध्यान है तो। ठीक है, उसको कीप इन योर माइंड एंड देन यू कैन राइट एनी नेम। ओके, नेक्स्ट शरद। अगर हमें इसको शरद को इंग्लिश में हमें लिखना है तो बड़े श के लिए क्या यूज करेंगे, SH। उसके बाद क्या यूज करेंगे, ए का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हम इसमें आ मिलाकर, जैसे यहाँ आ मिलाया है, कि इसको पूरा लेटर हम बनाएंगे। तो श, ये रा के लिए क्या यूज करेंगे, RA, और डी के लिए क्या आएगा, डी। तो ये क्या हो गया, शरद। ठीक है, अब आप कहेंगे डी के बाद ए क्यों नहीं आया है। ठीक है, तो ये हम जनरली लास्ट में अगर ए का यूज नहीं करते हैं ना, अगर किसी का ये नेम अगर हम लिख रहे हैं तो। ठीक है, तो ए लास्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है शबनम, तो इसको भी ऐसे लिखना है, SHAB। तो ये हो गया शब, और नम को कैसे लिखेंगे, NAM, नम, शबनम। ठीक है, इसके अंदर 2 सलेबल है, और दोनों सलेबल को जब हम अलग अलग लिखेंगे तो ये इस तरह से होगा, यानी शब और नम। ठीक है, तो इस लास्ट वाला ए जो है वो 2 सलेबल होने की वजह से ये हट जाएगा। ठीक है, सलेबल भी क्या है, आगे अभी रीडिंग का हम चैप्टर शुरू करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि व्हाट इज सलेबल। सलेबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ रीडिंग स्किल। अगर हम रीडिंग स्किल को अभी आपको बताएंगे तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक सलेबल होता है। तो आप अभी इतना ही समझ लें कि शबनम को हम इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट है ज्ञानेश्वर, तो ये गा को कैसे लिखेंगे, गा, और आगे क्या लिखेंगे, नेश्वर, तो एन, न के लिए एन आएगा, और इस ए के लिए ई का यूज करेंगे। और ये श, देखिए हिंदी में चाहे वो आधा अक्षर है चाहे वो पूरा अक्षर है, हम उसके लिए इंग्लिश का फुल लेटर ही लिखेंगे। ठीक है, इसमें झमेला नहीं है। ठीक है, तो आप ये जो आधा बड़ा श है इसके लिए भी आप पूरा SH लिखेंगे, और वर्ग के लिए यूज करेंगे WAR, वर्ग। तो ये हो गया ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट है श्रावण, तो श्रावण के लिए कैसे यूज करेंगे, श्रा, और VAN, वर्ग। इसके लिए ड़ के लिए क्या यूज करते हैं, न का यूज करते हैं। नेक्स्ट है महाबलेश्वर, तो इसे कैसे यूज करेंगे, ये हो गया महाबलेश्वर, BLE, ये हो गया बिले, और बड़े शहर के लिए फिर वही बलेश, और WAR, वर। तो ये हो गया महाबलेश्वर। नेक्स्ट है कन्या, तो कन्या को कैसे पहले लिखेंगे, KAN, कन, और YA क्या हो गया कन्या, और कुमारी को कैसे लिखेंगे, KUMARI, के के लिए यानी कै के लिए के का यूज करा, ऊ के लिए यू का, इस तरह से आपको आगे लिख लेना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, तो मध्य को कैसे लिखेंगे, MADH, और YA, ये तो हो गया मध्य। आगे प्रदेश लिखना है तो PRADESH, प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश इस तरह से हम लिख पाएंगे। नेक्स्ट है महेंद्र, तो महेंद्र को कैसे लिखेंगे, MAHEN, ये क्या हो गया महन। फिर वही माँ, ये मैं के लिए आया, और है ए के लिए HE, और न के लिए ये N आ गया, और दर के लिए क्या आएगा, DRA।
महेंद्र, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और महेंद्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, MENDER महेंद्र, यानी DRA भी लिख सकते हैं और DER। ठीक है, अब आप देख लें आप अपना नाम कैसे लिखते हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, और जो ज्यादा चलन में है वो ये वाला नाम होता है। नेक्स्ट देखिए गौतम, तो गै के लिए जी का यूज करेंगे और इसके लिए किसका यूज करेंगे, AU। तो ये AU का मतलब होता है जो बड़े ओ की मात्रा होती है उसके लिए AU का यूज करते हैं, तो ये हो गया गो। और तम के लिए क्या यूज करेंगे, TAM, तो ये क्या हो गया, गौतम। नेक्स्ट है भवानीपुर, ये किसी जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, तो भवानीपुर को कैसे लिखेंगे, BH बनेगा भय के लिए, भवानीपुर, पुर के लिए PUR आ जाएगा, भवानीपुर। नेक्स्ट आगे देखें हाशम, तो हा के लिए H, हा आ गया, और यानी बड़े शय के लिए SHAM, तो ये क्या हो गया, हाशम। ठीक है, हाशमी भी ऐसे लिख पाएंगे, हाशम भी ऐसे लिखेंगे, हाशमपुर भी ऐसे लिख लेंगे। लारेब, तो लारेब को कैसे लिखेंगे, LA ला और RAB रेब, तो ये क्या हो गया, लारेब। नेक्स्ट जमीन, ये जमीन नहीं है बल्कि ये है जमीन, ये जो जे नहीं है बल्कि ये जे। तो अभी आपको बताया था कि जिसके नीचे बिंदा होता है ये, या ये पॉइंट लगा हुआ होता है, तो उसको हम Z से लिखते हैं। ठीक है, तो ZA, और मैं के लिए क्या यूज करेंगे, मैं के लिए हम M का यूज करेंगे, और बड़ी के लिए यूज करेंगे डबल E का, और आगे N, तो ये हो गया जमीन। ऐसे हम लिख पाएंगे जरीना। ठीक है, नाजरीन तो भी Z से ही लिखा जाएगा और जो जे बनेगा। ठीक है, आपकी कुछ समझ में आया, आपको ये इस तरह से अपने नाम, अपने फैमिली मेंबर के नाम लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेने हैं। कोई भी नाम अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो प्लीज कमेंट मी, आप मुझे कमेंट करें उस नाम को लिखकर, मैं आपको उसको अगली क्लास को फिर बता दूंगा, उसी आपको पॉइंट को क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिएगा इस वीडियो में यहीं तक ही। थैंक यू वेरी मच। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।